खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार इस्लामाबाद की जानिब मार्च जलसे की बजाय ज़िला एहतजाज होगा। पेशावर से लेकर सवाबी और नौशहरा तक रैलियाँ और मुजाहरे होंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान के बेटों की वापसी पर भी सियासी मंजरनामा गर्म है। हुकूमत कहती है उन्हें कोई खतरा नहीं, मगर सवाल यह है कि 5 अगस्त की ये तहरीक किस सिम जाएगी, कौन लीड करेगा, कैसी होगी यह तहरीक, ये अभी भी सवालात खड़े हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम 24 घंटे दूर हैं 5 अगस्त से। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए नदीम कुरैशी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, रहनुमा पीटीआई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं आखिर वजह क्या है जिस तहरीक को पीक पर पहुंचाना था। खान साहब भी कह रहे थे अब मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात हैं। कहा जा रहा है 14 अगस्त तक इस तरह मुसलसल रैलियाँ होती रहेंगी, मुसलसल तहरीक चलती रहेगी। वजह क्या है सर? कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नदीम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नदीम कुरैशी साहब, जिनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से कि ये एहतजाज कैसा है, कैसा नहीं है। और डेफिनेटली पूरी पाकिस्तान में भी इस वक्त इस एहतजाज की किसी को समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त को लीड करना था, कहा जा रहा था, अब लीडरशिप के हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं कि लीड कौन करेगा। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि अचक जई साहब लीड करेंगे, दूसरी तरफ देखें तो फिर बयान ये सामने आ जाता है कि नहीं, हम तो सिर्फ एक मॉडल से सपोर्ट करेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीटीआई का एहतजाज है। क्योंकि जो ग्राउंड बनना था पीटीआई के हवाले से, खान साहब भी जिसकी बार बार मुसलसल बात कर रहे थे, अरीमा खान साहिबा बात कर रही थी, वो ग्राउंड नजर नहीं आ रहा पीटीआई के रिलेटेड। क्योंकि अब कल 5 अगस्त है, होगा या फिर नहीं होगा। जैसे मैंने अपने सवाल में बात की थी कि ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त तक मुख्तलिफ मुसलसल ये चलता रहेगा, ये रैलियां होती रहेंगी, ये तहरीक चलती रहेगी। लेकिन 5 जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, वो होगा या फिर नहीं। एक बार फिर से मैं ज्वाइन कर लिया नदीम कुरैशी साहब ने। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या वजह है, खान साहब ने भी कहा था कि इस तहरीक को पीक पर लेकर जाना है, लेकिन ग्राउंड आपका वो नहीं बन रहा है और कल 5 अगस्त है। हमारे नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल आपको आप समेत पूरी दुनिया को एक सरप्राइज मिलेगा। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और 2 साल जेल पर कल 5 अगस्त को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में और पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होगा। और तहरीकें जो है वो को बाकायदा कोई इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं होती है कि जी आपने कोई बेस, उसकी बुनियाद बनानी है, फिर उस पर इमारत खड़ी करनी है। हम बुनियादी तौर पे बतौर एक जमात भी और बतौर एक कौम भी हालत तहरीक में है। हर वो शख्स जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, जो इस मुल्क में अवाम की बालादस्ती चाहता है, उसको अंदाजा है कि यहाँ क्या हालात है। कल आप देखेंगे कि पाकिस्तान भर में लोग निकलेंगे और लोग निकले हैं। लोग पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ जगहों पर जो एक्टिविटी हो रही है, चूंकि कंट्रोल मीडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अवामी विश के मुताबिक चीजों को दिखा सके। ये हुकूमती कंट्रोल मीडिया है, यहाँ तो हुकूमत के अगेंस्ट को खबर नहीं जा सकती। यहाँ तो खबर सिर्फ वो जाएगी जिसमें गवर्नमेंट की तारीफ होगी, गवर्नमेंट की तौसीफ होगी, लोगों को झूठे सच्चे अलीफ लाला टाइप की कहानियां सुनाई जाएंगी मुतमईन करने के लिए। तो कल आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में, तमाम अरकान असम्बली, अवाम उन्नास, सिविल सोसाइटी, सब लोग बाहर निकलेंगे। अभी एक पिछले 72 घंटे में जिस तरह से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रहनुमाओं को घरों पर रेड किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ लाहौर शहर में इतला है कि 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये किस बात की अक्कासी? आप सड़कों पर देखें, बहुत सारे जो शहर एक दूसरे को लिंक करते हैं, वहां ये अपना कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। और गवर्नमेंट का प्लान है कि आज शाम 5 बजे से चीजों को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए। यही तो वो खौफ है, यही वो गवर्नमेंट का फियर है जो बताता है लोगों को कि ये हुकूमत अवाम की हमायत की बजाय किसी और की हमायत पर कायम है। अवामी हमायत से जो सरशार लोग होते हैं वो इतने बुज़दिल और इतने खौफजदा नहीं होते। तो मुझे तवक्को है। मुझे रोहित साहब ये भी बताइएगा कि हमने इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की बहुत सारे जलसे देखे, तहरीकें देखी। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि वो उस तरह से कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई, क़यादत सामने नज़र नहीं आई। सो इस दफ़ा जो आप कह रहे हैं कि बड़ी मौसर तहरीक होगी, लेट्स सपोज अगर ये भी उसी तरह की तहरीक हुई तो आपके जो कारकुनान हैं उनके मोराल तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। देखें, कारकुनान के मोराल किसी सूरत डाउन नहीं होंगे। आज मैंने आपसे गुजारिश की है,
अगर हुकूमत को खदशा नहीं है तो ये किस बात की जो थाउजेंड्स में एक एक जिले में जो लिस्टें बनाई गई हैं ग्रास रूट लेवल से लेकर और एक रुकन असेंबली तक, और वो लिस्टें मुख्तलिफ इदारों को दी गई हैं और लोगों के घरों पर रेड किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये किस बात का क्या अक्कासी करता है? ये इसी बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत को खौफ है, हुकूमत खौफजदा है। ये अवाम नहीं कैद, ये हुकूमत और हुक्मरान कैद में है। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की किसी भी एक्टिविटी को नाकामी हुई हो। जितने यहाँ सख्त किस्म के मार्शलाई हालात हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो लोगों ने लॉन्ग मार्च किए, बिलावल जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम नवाज साहब ने और हमजा शहबाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उन्होंने तकारीर की। हमने एक जगह पर भी एक सिंगल रोड बंद नहीं की। बिल्कुल आप ये सही जो कह रहे हैं नदीम क्रैकडाउन- कुरैशी साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। सजाएं हैं, आपके ऊपर सख्तियां भी हैं, लेकिन आपकी टॉप लीडरशिप उस तरह से सामने नहीं आ रही है। मैं पहले भी अपने इब्तिदा में भी यही बात कर रही थी, बट लेट्स सी कि कल क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये थी सियासी मची हुई है इस वक्त, और अब देखना ही है कि कल क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, और फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस।